डिफरेंशिएशन में प्रीवियस लेक्चर में कवर हो गया था। एक्सरसाइज 5.5 में क्वेश्चन नंबर 9 तक, ठीक है ना। ये बताया था तुम लोगों ने मुझे। तो आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से नोट करिए बेटा। 10th क्वेश्चन, फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू x की पावर x cos x और प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। तो ये तो हमें मालूम है और ऐसे हमने कई क्वेश्चन को कवर कर लिया कि यहां पर बीच में अगर प्लस का साइन है तो इनिशियली इसमें लॉग को अप्लाई नहीं करा जाता है। अगर लॉग यहां पे लगा देते हैं तो लॉग ए प्लस भी बनेगा, ऐसा कोई रिजल्ट हमारे पास है नहीं। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम इन्हें अलग अलग फंक्शंस मानते थे। जैसे जैसे यू फंक्शन मान लिया, इसे भी मान लिया, तब हम दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसमें जो ये वाला पार्ट है, इसमें x के फंक्शन की जो एक्सपोनेंट है वो भी x का फंक्शन है। तो इस पार्ट के लिए तो हमें log का यूज करना पड़ेगा, लेकिन जो इसका सेकंड वाला पार्ट है ये एक सिंपल सा फंक्शन है और इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं यूजिंग द क्वोशिएंट रूल। तो log केवल फर्स्ट पार्ट में रहेगा, सेकंड पार्ट के लिए log की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। तो कंटिन्यू करते हैं इसे। फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसे हमने u से डिनोट करा, सेकंड वाले पार्ट को हमने v से डिनोट करा और इस रिलेशन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। dy अपॉन dx, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, और इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा। फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसे हमने u कंसीडर करा और इस पार्ट का डेरिवेटिव निकालना है। एक्सपोनेंट में क्योंकि x का एक फंक्शन है, डिफरेंशिएट तभी होगा जब ये पार्ट नीचे आए, और ये तभी नीचे आ पाएगा जब हम इसमें log प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। टेकिंग log बोथ साइड्स, log u इज इक्वल टू, अगर हम यहां पर log लगाते हैं तो ये क्या बनेगा, log x की पावर, ये पूरा क्या है n, इस कंडीशन में n नीचे आ जाएगा तो ये होता है n इंटू log x। तो x cos x इंटू log x। यहां तक क्लियर हो गया। हमने इसमें log प्रॉपर्टी का यूज कर लिया और इस तरह से फंक्शन बन गया। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। log u का डेरिवेटिव, log u का डेरिवेटिव और u फंक्शन जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो du बाय dx मिलेगा। राइट हैंड साइड में यहां पर तीन फंक्शन का प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसके लिए आपको एक मेथड बताया था किस तरह से हम तीन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। या तो हम ऐसा करें, किन्हीं भी दो फंक्शन को एक लेकर उसमें प्रोडक्ट रूल लगा दें और दोबारा से फिर लगेगा प्रोडक्ट रूल, या इसका एक तरीका आपको और भी बताया था, अल्टरनेटली तीनों फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेना है और उसके अलावा जो दो फंक्शन रहेंगे उन्हें वैसे ही लिखा जाएगा। जैसे मान लो सबसे पहले यहां पर हम x cos x को रखेंगे, जो थर्ड वाला फंक्शन रह गया log x, इसका हम डेरिवेटिव निकाल देंगे। फिर इसके बाद इन दोनों फंक्शन को ऐसे ही रखेंगे x इंटू log x को, और जो तीसरा फंक्शन रह गया cos, इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे माइनस साइन। अब इसके बाद हम बाकी दो फंक्शंस को ऐसे ही रखेंगे। एक फंक्शन है cos x
और एक फंक्शन है log x और x का डेरिवेटिव निकाल देंगे जो आ जाएगा 1। तो ये प्रोसेस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सबसे फर्स्ट लेक्चर में जिस दिन हमने बेसिक्स को पढ़ा था। और फाइनली u को मल्टीप्लाई कर लो, du अपॉन dx, यहां पर u मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस u की वैल्यू को लगा देते हैं, x की पावर x cos x, यहां पर एक कैंसिल आउट हो जाएगा, cos x माइनस x log x sin x प्लस cos x इंटू log x। क्लियर बेटा? तो ये फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया जिसमें हमने du बाई dx को इवेल्युएट करा है। अब हम सेकंड पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। वैसे ये पार्ट मैं नहीं समझता यहां पर बताने लायक है। सिंपल सा एक फंक्शन बन रहा है, क्वेश्चन रूल का इसमें एप्लीकेशन हो जाएगा। क्या था क्वेश्चन रूल? डिनोमिनेटर का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1, सबसे पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होता था ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x, देन माइनस साइन, फिर x स्क्वायर प्लस 1 और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालेंगे जिसका डेरिवेटिव आएगा 2x। चलिए बेटा एक काम करो, सॉल्व करके बताओ। ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, 2x को कॉमन निकाल दो न्यूमरेटर में से तब सॉल्व कर लो। सिंपल सा है। तो न्यूमरेटर में से 2x कॉमन निकालना, ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। फाइनल कितना आएगा? माइनस 4x, क्या था बेटा? माइनस, हाँ माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर? तो dv अपॉन dx आ गया, du बाई dx पहले आ चुका था, यहां पर लगा देने पर हाँ 4x स्क्वायर नहीं है, हटा दिया लो। दोनों वैल्यू को यहां पर रिप्लेस कर दें, आपको मिल जाएगा dy बाई dx। आगे बढ़े बेटा। तो इस टाइप के हमने देखा एक नहीं कितने क्वेश्चन यहां पर हमने इस टाइप के इंक्लूड करें। फोर्थ भी ऐसी था, सिक्स्थ भी ऐसी था, 8th 9th 10th, अब 11th भी ऐसी है, लेकिन ये करना है क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आगे बढ़ जाते हैं और 11th क्वेश्चन को नोट करते हैं। क्वेश्चन 11th, y is equal to x cos x होल एक्सपोनेंट x और प्लस x sin x ये भी x का फंक्शन है, एक्सपोनेंट में x है, और इसी तरह से ये भी सेम केस। तो ऐसे केस को सॉल्व करने का मेथड हुआ करता था, फर्स्ट फंक्शन को u मानिए, सेकंड फंक्शन को v मानकर इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो हमें dy बाई dx की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन इस वैल्यू को निकालने के लिए हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा du बाई dx को और dv बाई dx को, ठीक है? तो देखते हैं किस तरह ये इवेल्युएट होगा। u फंक्शन में सॉल्व कर रहा हूं, x cos x होल पावर x, टेकिंग log बोथ साइड्स। जब यहां पे log लगेगा इसमें जब log लगा देंगे हम, तो log x की पावर n
क्या होता है ये n log x, तो n का मतलब है x, x मल्टीप्लाइड बाय log x का मतलब x इंटू cos x। क्लियर है बेटा? x log x इंटू cos x। देखिए अब इसके बाद ना समझ लें एक पॉइंट को, जो ये log x cos x आया, इसमें हम log प्रॉपर्टी का दोबारा यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये log a इंटू बी बन रहा है, तो इस कंडीशन में ये log a प्लस log b हो जाएगा, और x से मल्टीप्लाई करके हम उसे अलग अलग भी कर लेंगे। तो एक मेथड तो ये है, यहां पर फिर से log प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन कर दिया जाए, और अगर हम ऐसा ना करें तब भी सही है। क्यों? क्योंकि हम इस पूरे को log x कंसीडर करेंगे, जिसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x होगा, और इसका डेरिवेटिव जब हम दोबारा निकालेंगे तो यहां पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। तो आप दो तरीकों से कर सकते हैं। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, या तो यहां पे log प्रॉपर्टी लगाकर x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या फिर अभी हम log प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे हैं, जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे log x 1 अपॉन x, और इस x को करने के लिए तब लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। स्टेप लगभग दोनों में इक्वल ही है, तो हम नहीं लगा रहे log प्रॉपर्टी। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये रहा log u का डेरिवेटिव, उसके बाद du बाई dx। अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए बेटा क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक फंक्शन ये रहा, दूसरा फंक्शन ये रहा, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय cos x। तो जैसा कि मैंने बताया था, हमने इसे x लिया और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x रखा, लेकिन ये x नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव हमें फिर निकालना होगा यूजिंग द चेन रूल। तो जब हम इसका डेरिवेटिव दोबारा निकालेंगे, x इंटू कॉस का डेरिवेटिव जो हो जाएगा माइनस का साइन x, इसके बाद प्लस यहां पर cos x, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। क्लियर बेटा? हमने इस x को लिया, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला। अब सेकंड फंक्शन को यहां पे रखा जाए, प्लस का log x cos x, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव लिख दो 1। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो यहां पर ये x को कर लिया कैंसिल आउट। इस ब्रैकेट में जो cos x आपको दिख रहा है, ये आप यहां पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये हमें मिलेगा 1 अपॉन u du अपॉन dx। तो cos x से हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस x tan x प्लस 1। क्लियर? माइनस x tan x, और ये मल्टीप्लाई होगा प्लस 1, और प्लस log x cos x। u को मल्टीप्लाई कर लें और ये लगा दें u की वैल्यू को, तो du बाई dx आ गया x cos x पावर x मल्टीप्लाइड बाय माइनस x tan x प्लस 1, और प्लस का यहां पर log x cos x। तो du बाई dx जो हमने फाइंड करा है, इसमें कोई स्टेप पूछना है किसी को या क्लियर है? क्लियर है बेटा? चलिए फिर इसी तरह से फाइंड करते हैं dv बाय dx को। तो v का फंक्शन ये हमने लिखा था
v इज इक्वल टू x साइन x और होल एक्सपोनेंट 1/x। लगा दीजिए इसमें लॉग। तो जब हमने लॉग लगाया ये तो मिल जाएगा log v, और इसमें लॉग प्रॉपर्टी लगाने के बाद 1/x नीचे आ जाएगा, log x sin x लिख दिया। ठीक है। अच्छा, इस वाले स्टेप में मैंने क्या करा था, मैंने यहां पे लॉग प्रॉपर्टी नहीं लगाई थी और इसे इसी फॉर्म में डिफरेंशिएट कर लिया था, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर भी हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक हमने ऐसा कर लिया तो एक मैं आपको यहां पे लॉग प्रॉपर्टी लगा के बता दूं। ये log a into b बन रहा है, तो यहीं पे अगर हम लॉग प्रॉपर्टी लगाएं कैसे होगा ये भी एक बार देख लो। तो ये आ चुका था इधर log v इज इक्वल टू 1/x। अब ये log a इंटू बी की फॉर्म में बन रहा है, इसे log a प्लस log b की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो हमने इसे लिख दिया log a प्लस log b, और अब 1/x से यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/x log x प्लस 1/x log sin x। क्लियर है? ऐसा भी कर सकते थे और डायरेक्टली भी कर सकते थे। चलिए, तो ऐसा करके देख लिया हमने। अब यहां पर हम लॉग प्रॉपर्टी तो लगा दी। अब इसके बाद डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, log v का डेरिवेटिव है और ये v को हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है, 1/x log x का डेरिवेटिव 1/x। इसमें भी लगेगा प्रोडक्ट रूल, इसमें भी लगेगा प्रोडक्ट रूल। फिर इसके बाद यहां पे log x को लो, 1/x का डेरिवेटिव बताओ जल्दी से, अभी कल परसों में बताया था। 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। तो अभी हमने ये वाले पार्ट को सॉल्व करा, जिसके लिए हमने इसमें लगाया है प्रोडक्ट रूल। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करा जाएगा, इसमें भी लगेगा सेम वही प्रोडक्ट रूल। तो प्लस 1/x log sin x का डेरिवेटिव, log x होता है 1/x, फिर sin x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा चेन रूल से, क्योंकि हमने इसे x कंसीडर किया था। अब सेकंड फंक्शन जो यहां पर log sin x है, इसे लो और 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। अब ये बेटा केवल सॉल्व करना रह गया है। 1/x² -1/x² log x प्लस 1/x cot x -1/x² log sin x। ठीक है। और अगर हम चाहें तो इसके बाद एक स्टेप और सॉल्व हो सकता है। इन तीन ये भी x² था, इन तीन टर्म में 1/x² हम कॉमन भी निकाल सकते हैं। निकल सकता है कॉमन। इसमें लगाया प्रोडक्ट रूल, 1/x को लेकर log x का डेरिवेटिव, फिर log x और 1/x का डेरिवेटिव। इसी तरह इसमें लगाया प्रोडक्ट रूल, 1/x log sin x का डेरिवेटिव, फिर sin को दोबारा डिफरेंशिएट करा, फिर log sin x को रखा और 1/x का डेरिवेटिव। सिंपल समझो, देखो छोटे मोटे डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं। इसमें भी लगा दो प्रोडक्ट रूल, इसमें भी लगा दो प्रोडक्ट रूल। तो आगे से और सॉल्व कर रहे हैं बेटा। जिन तीन टर्म में हमें कॉमन दिख रहा है, एक ये वाली टर्म हो गई,
एक ये वाली टर्म हो गई और एक ये वाली टर्म हो गई, इन तीनों में कॉमन निकाल लो 1/x²। तो यहां से हम कॉमन निकालेंगे 1/x², 1 माइनस लॉग एक्स, और पहले से लिखते हैं यहां पर 1/x² कॉमन निकाला तो ये बनेगा log sin x, और इसमें रह गया है प्लस cot x/x। अब एक स्टेप और कर लो, v को मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर लेना, तो यहां पर तुम्हें फाइनली मिल जाएगा dv/dx। ठीक है, ये हमने v को यहां पे मल्टीप्लाई कर लिया, पूरे से मल्टीप्लाई होगा ये, तो 1/x², 1 माइनस log x माइनस log sin x प्लस cot x अपॉन x। इसमें बेटा ना यहां पर ऐसे ब्रैकेट का यूज कर लो, क्योंकि 1/x² इन तीन में ही कॉमन था, इसमें नहीं था, तो अलग कर दिया ये, और यहां पे मैंने सही कर दिया पहले से ही। 1/x² 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अलग था, तो ये ऐसे करके लगा दो ब्रैकेट। ठीक है, अब फाइनली तुम्हें यहां पे v की वैल्यू को पुट कर देना है, dv/dx मिल चुका है, du/dx पहले ही बहुत देर पहले मिल चुका था, और इन दोनों वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस कर लो, यही आंसर है। एनी डाउट? क्लियर बेटा, कोई डाउट तो नहीं? बोलो किसमें? ये वाली? हाँ बिल्कुल, अगर हम यहां पर माइनस साइन को कॉमन निकाल दें तो ये log a प्लस log b बन जाएगा, जो log a इंटू b हो जाएगा, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मतलब माइनस साइन बाहर रख के ये क्या हो जाएगा, log x इंटू साइन x, ऐसा भी कर सकते हैं। चले बेटा आगे फिर बताइए, जल्दी से बोला करो। क्वेश्चन नंबर 12 को नोट करो। x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 1, और इन सभी क्वेश्चनों में भी हमें dy/dx को फाइंड करना है। फिर से बीच में प्लस का साइन दिख रहा है, दोनों फंक्शन यहां पर x की पावर में y है, y की पावर में x है, दोनों में अलग अलग लॉग लगेगा, इस वाले स्टेप में लॉग नहीं लग सकता, तो करना वही है, इसे u और इसे v, और दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, du/dx dv/dx 1 का डेरिवेटिव, du/dx निकालने के लिए हमें इसे कंसीडर करना होगा और इसमें लॉग लगाना होगा, तो log u कितना बनेगा, y log x बनेगा बेटा, नहीं बनेगा? अब इसमें एक स्टेप लिख देना यहां पर, जिससे कि याद रहे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इससे पहले
जो क्वेश्चन करे इसमें देख लो, जैसे ये पूरा v का फंक्शन था, और पीछे ले जाता हूं, जैसे ये पूरा v का फंक्शन था तो यहां पर केवल x ही था, लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है, जो अभी हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फंक्शन x का भी है y का भी है, और हम क्योंकि हमें dy by dx निकालना है इसलिए यहां पे लिख दें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, फंक्शन दोनों है, y भी है और x भी है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, log u, और u फंक्शन को हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, du by dx आएगा। y log x में लगेगा प्रोडक्ट रूल, y log x का डेरिवेटिव, उसके बाद log x, फिर y का डेरिवेटिव। अब जो ये y फंक्शन है ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, और हमें मालूम है y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ये होता है। u को यहां भेजकर इसकी वैल्यू लगा दी जाए x की पावर y, तो ये हमें du by dx मिल जाएगा, x की पावर y मल्टीप्लाइड बाय y अपॉन x प्लस log x मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx। जिस तरह से हमने यहां पर फाइंड करा है du by dx को, बिल्कुल इसी तरह से dv अपॉन dx को भी फाइंड कर सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें, तो जल्दी से इसे निकाल के दो मुझे, थोड़ा सा वेट कर लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन ये पूरा निकाल के दो जी। अभी देख लेंगे, ठीक है, अभी देखते हैं, अभी बैग ले आएंगे ना लास्ट में, फिर देखते हैं। तो बेटा आ जाएगा dv by dx, यह निकालना है मुझे, कौन निकाल के देगा, देखते हैं आज। तो du by dx आ गया, और बताइए अब dv by dx कितना आने वाला है। यहां पे आया होगा y की पावर x, और इधर पे कोई बताएगा, तो ये बेटा देखो du by dx भी आ गया है, dv by dx भी आ गया है, दोनों की वैल्यू को यहां पे लिख भी दिया है। अब क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू को हमें यहां पर रिप्लेस करना पड़ेगा, और रिप्लेस करने के बाद ध्यान रहे इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना था, ये तो पता होना चाहिए ना। इस क्वेश्चन में हमें dy अपॉन dx को फाइंड करना था, तो सबसे पहले तो इन दोनों की वैल्यू को पुट करा जाए इक्वेशन नंबर 1 में, लगाओ du by dx, या नेक्स्ट पेज पे लगा देते हैं, मल्टीप्लाई में दिक्कत होगी फिर, ठीक है। तो मुझे बता दोगे बेटा क्या था du by dx, x की पावर y ब्रैकेट में y अपॉन x प्लस
अरे कोई बोलेगा प्लस के बाद? जल्दी बोल देते, मैंने देख लिया अब तो। और सेकंड वैल्यू y की पावर x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y राइट हैंड साइड में था, क्योंकि हमें यहां पर dy by dx फाइंड करना है। तो अभी dy by dx नहीं आया, dy by dx निकालने के लिए हमें ब्रैकेट को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x की पावर y से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे x भी है, पावर ऊपर एक माइनस हो जाएगी, मतलब x की पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस x की पावर y मल्टीप्लाइड बाय log x इंटू dy अपॉन dx। इसी तरह जब हमने यहां पे मल्टीप्लाई करा तो y की पावर x अपॉन y यानी कितना आएगा, y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय, और y की पावर x इंटू log y इज इक्वल टू 0। अब यहां पर dy by dx है और इसमें dy by dx है, ठीक है, इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं dy by dx। तो मिलेगा x की पावर y मल्टीप्लाइड बाय log x y की पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय dy by dx, और ये वाली टर्म समझ गए होंगे, दोनों में माइनस लगेगा, x की पावर y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय y, ठीक है, x की पावर y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय y, और ये वाली जो टर्म थी इधर आ गई, माइनस साइन दोनों में बाहर निकाल दिया, y की पावर x मल्टीप्लाइड बाय log y, निकाल लो dy by dx, लिख दो उसके नीचे पूरा, ये यहां पे कहां से आ गया, ये कॉमन निकाल लिया था इसे तो हमने। ठीक है बेटा, तो dy by dx निकालना था, ये पूरा इसके डिनोमिनेटर में लिख दो, मिल जाएगा dy by dx। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे हम कहेंगे माइनस एक्स की पावर y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय y की पावर x इंटू log y डिवाइडेड बाय x की पावर y मल्टीप्लाइड बाय log x और x y की पावर x माइनस 1। क्लियर? तो ये अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि यहां पर वैल्यू को निकालने के बाद पुट करके सॉल्व भी करना था, तभी हमें dy by dx मिलता। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 को बेटा नोट करा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y की पावर x इज इक्वल टू x की पावर y, और फाइंड करना है dy by dx। अब हम यहां पर, क्योंकि बीच में यहां पर इक्वल टू का साइन है, तो हम log को इस वाले स्टेप में भी लगा सकते हैं, क्योंकि log लगाने के बाद दोनों साइड में log x की पावर n बन जाएगा, आसानी से सॉल्व हो सकता है।
तो इसी वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम यहां पर लॉग लगा देंगे। जब इसमें लॉग लगाया तो log x की पावर n बनेगा n log x, यानी कितना हो जाएगा x log y, और जब इसमें log लगेगा तो ये कितना बन जाएगा y log, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, और सिंपल यहां पर हमें दिख रहा है प्रोडक्ट रूल का ही एप्लीकेशन हो रहा है दोनों साइड, तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये जरूर लिख देना बेटा विद रिस्पेक्ट टू x, जिससे ध्यान रहेगा कि y का फंक्शन जब हम x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dy बाय dx भी हम लिखें। तो log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, और y का फंक्शन x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, dy बाय dx लगा दो, फिर यहां पर log y x का डेरिवेटिव हो गया 1, इसी तरह से यहां पर y log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, फिर यहां पर log x और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। क्लियर? सिंपली प्रोडक्ट रूल का एप्लीकेशन करा है दोनों साइड, लेकिन जब y का फंक्शन डिफरेंशिएट होगा तो डिफरेंशिएट करने के बाद उसके साथ में क्या आना चाहिए, dy बाय dx। अब इसे उधर लाओ, इसे इधर लाओ, जल्दी जल्दी निकालो dy बाय dx। बताएंगे बेटा कितना आया, तो यहां पर जब इस वाली टर्म को यहां पे लाएंगे और dy बाय dx कॉमन निकालेंगे, x अपॉन y माइनस log x, और ये इधर आएगा तो यहां पर कितना बन जाएगा log y माइनस y अपॉन x। तो एक काम कर लेते हैं, इससे पहले हम इसे यहां पे ले जाएं, मतलब कि डिनोमिनेटर में इसको यहीं पे अलग अलग, अरे एक मिनट यार, x अपॉन dy बाय dx कॉमन निकाला, x अपॉन y, ये इधर जाएगा माइनस log x, इसे इधर लेकर के आए y अपॉन x प्लस का log y माइनस का क्या उल्टा है, जरा सा तो लो लगा दो, प्लस माइनस है यार, है ना। तो हम अभी डिनोमिनेटर में नहीं ला रहे हैं, पहले हम इसे यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं। x माइनस y log x, ठीक है, एलसीएम लिया बेटा, x माइनस y log x डिवाइड बाय y, और यहां पर भी यही करो, जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, y माइनस x log y डिवाइडेड बाय, अब निकालो dy बाय dx, तो ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा। फाइनली जब हम पूरा अरेंज करके इसे लिखेंगे तो हमें dy बाय dx क्या मिलेगा, y अपॉन x, ये ऊपर ये नीचे, फिर यहां पर क्या है, y माइनस x log y डिवाइडेड बाय x माइनस y log x। तो ये है इसका फाइनल आंसर, dy बाय dx इज इक्वल टू दिस y अपॉन x, जो भी है। एनी डाउट? क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट हो तो बताएं।